पति के ऑफिस जाते ही सोनम अपने छोटे देवर के कमरे में चली जाती और उससे खूब हंसी मजाक करती थी, क्योंकि उनका रिश्ता देवर भाभी का जो था। एक दिन मजाक मजाक में सोनम ने अपने देवर कमलेश को बाहों में भर लिया। कमलेश को अपने शरीर में तनाव सा महसूस हुआ। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। उसने भी अपनी भाभी को यह सब करने से मना नहीं किया और धीरे धीरे सोनम ने कमलेश को उस हालत में कर दिया जब पति पत्नी सुहाग रात पर होते हैं। उस दिन कमलेश को जन्नत का मज़ा मिल गया था और अब वह यह मज़ा रोज़ रोज़ लेना चाहता था। सोनम भी अपने पति से ज़्यादा खुश नहीं रहती थी, क्योंकि वो 40 का था और वो अभी सिर्फ 20 साल की थी। इसलिए उसने ये चाल चली थी कि देवर के साथ जवानी के मज़े मिल सकें। अब कमलेश को कहने या बताने की आवश्यकता नहीं थी। वह सोनम के लिए ट्रेंड हो चुका था। अपने भाई विमलेश के जाते ही वे दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते थे। कोमल अपने पति विमलेश को इस बारे में जरा भी शक नहीं होने देना चाहती थी कि वह विमलेश से प्यार नहीं करती, उसके भाई कमलेश से करती है। समय बीतता गया। विमलेश को भी किसी तरह का शक नहीं हुआ। उसे भी पत्नी से पत्नी का सुख मिल रहा था। एक दिन जब विमलेश ऑफिस चला गया तो उसके जाने के बाद ही सोनम विमलेश के कमरे में आ गई। जवान कमलेश भी सोनम की प्रतीक्षा में रहता था। उसके आते ही कमलेश ने सोनम को बाहों में भर लिया। अगले ही पल वे दोनों उस अवस्था में बिस्तर पर आ गए और उधर किसी ज़रूरी फाइल को लेने के चक्कर में विमलेश कोठी पर आ गया। जब वह कमलेश के कमरे के पास से गुजरा तो उसे अंदर से अजीब सी आवाज़ें आती सुनाई दी। गलती से उसी दिन वे दोनों कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे। उन आवाज़ों को सुनकर एक बार तो उसने कि देवर भाभी आपस में बातें कर रहे होंगे, ये सोचकर वह आगे बढ़ गया। मगर अचानक ना जाने उसके मन में क्या आया कि उसने दरवाज़ा को अंदर की तरफ धकेल दिया। अगर विमलेश ने सोनम को आवाज़ दे दी होती तो वे दोनों होशियार हो जाते। उसने तो एकदम से दरवाज़ा खोल दिया था और अंदर चला गया। जब विमलेश ने अंदर प्रवेश किया उस समय सोनम और कमलेश एक दूसरे की बाहों में थे। उनको इस स्थिति में देखने की तो विमलेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस भाई को बेटे की तरह पाल रहा है वह ऐसा नीच काम करेगा। उसके सोचने का कोई सवाल ही नहीं था। विमलेश को अपने कमरे में देखकर कमलेश और सोनम बौखला गया। फिर विमलेश वहाँ पर एक पल भी नहीं रुका। वह तुरंत अपने कमरे में आ गया। उसने अलमारी खोली और लोडेड रखी रिवॉल्वर अपने सिर पर चला दी। आवाज़ सुनकर कमलेश और सोनम वहाँ पहुँच गए तो देखा विमलेश मरा पड़ा था।